हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश। तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, गुलाम वंश हमने पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 तक रहता है। अब देखिए, जो खिलजी वंश था उनके संस्थापक का नाम क्या था? जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, जो कि 1290 से 1296 तक रहते हैं। अब देखिए, अपन इनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी जो थे वो एकमात्र ऐसे सुल्तान थे जिसने क्षमा, दया और कृपालुता को शासन का आधार बनाया था। और अब नेक्स्ट देखिए, जो जलालुद्दीन खिलजी थे उन्होंने खिलजी वंश की नींव रखी थी। और कैसे रखी थी? कैमुर्स की हत्या कर रखी थी। और कैमुर्स कौन था? तो कैमुर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था, जिसका पूरा नाम शमसुद्दीन कैमुर्स था। तो इसकी हत्या करवा देते हैं जलालुद्दीन खिलजी, और फिर खिलजी वंश की स्थापना की जाती है। अब नेक्स्ट देखिए, जो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी थे उनका नाम क्या था? मलिक फ़िरोज़ था, मतलब उन्हें मलिक फ़िरोज़ के नाम से भी जाना जाता था। अब नेक्स्ट देखिए, खिलजी शासकों ने प्रशासन में धर्म और उलेमा के महत्व को अस्वीकार कर दिया था। धर्म और उलेमा के महत्व को अस्वीकार कर दिया था, तो इसका मतलब क्या था? उनका मानना ये था कि मैं वही करूँगा जो राज्य के हित में होगा। तो और इनकी शासन की नीति कैसी की? सभी को खुश रखने की नीति थी। इसलिए इन्होंने धर्म और उलेमा के महत्व को अस्वीकार कर दिया था कि राज्य को और शासन को हम बिना धर्म के भी चला सकते हैं। अब देखिए, जो जलालुद्दीन खिलजी थे वो दिल्ली सल्तनत के सबसे वृद्ध शासक थे। अब सबसे वृद्ध शासक का मतलब कैसा है कि ये सबसे बुजुर्ग थे, सबसे बूढ़े थे, क्योंकि ये शासक कब बने थे? जब इनकी आयु 70 वर्ष की थी लगभग, ये तब बने थे शासक। इसलिए इन्हें सबसे बुजुर्ग शासक माना जाता है और सबसे वृद्ध शासक माना जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, बलबन के राजस्व सिद्धांत को बंद किया था। तो बलबन के राजस्व सिद्धांत को बंद किसने किया था? तो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने किया था। अब नेक्स्ट देखिए, जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किलोकरी दिल्ली के पास को बनाई थी। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो किलोकरी दिल्ली के पास बनाई थी। और जो किलोकरी का महल था वो किसने बनवाया था? वो कैकुबाद ने बनवाया था। अब नेक्स्ट देखिए, किलोकरी के महल में राज अभिषेक कराया था। तो जो किलोकरी का महल था जो कि कैकुबाद ने बनवाया था, तो जलालुद्दीन खिलजी ने वहाँ पर क्या किया था? अपना राजाभिषेक कराया था। और फिर राजाभिषेक कराया था और फिर उसे ही क्या बना लिया था? अपनी राजधानी बना लिया था। अब नेक्स्ट देखिए, जलालुद्दीन खिलजी ने अपने राज्य अभिषेक के 1 वर्ष बाद दिल्ली में प्रवेश किया था। जब राज्याभिषेक हो चुका है उसके 1 साल बाद उन्होंने दिल्ली में प्रवेश किया था, क्योंकि वो दिल्ली को उसके पहले प्रवेश नहीं कर पाए थे। तो फिर वो राज्याभिषेक के बाद दिल्ली में प्रवेश करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक झज्जू के विद्रोह को दबाया था। अब क्या होता है कि जो मलिक झज्जू होता है वो विद्रोह कर देता है, तो जलालुद्दीन खिलजी इससे विद्रोह करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भेजते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी कौन होता है? जो कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा होता है। तो वो क्या करता है कि मलिक झज्जू को बहुत बुरे तरीके से परास्त करता है और फिर उसे बंदी बना लेता है और फिर उसे जलालुद्दीन खिलजी के सामने प्रस्तुत भी करता है। लेकिन जो जलालुद्दीन खिलजी थे वो मलिक झज्जू को क्या कर देते हैं? माफ़ कर देते हैं। और फिर जो अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, फिर जलालुद्दीन खिलजी अपनी बेटी की शादी कर देते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। तो वो भतीजे से दामाद भी बन जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो जाता है? दामाद भी हो जाता है और फिर भतीजा भी हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वो जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है और फिर उसके बाद खुद सुल्तान बन जाता है। तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल अब अपन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।